देन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब हुआ बेटे कि यदि आपने कोई एसेट्स बेचा, ठीक है, यदि आपने एसेट बेचा तो उसका पहले प्रॉफिट और लॉस निकालो और इस प्रॉफिट और लॉस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना है, न कि सेल प्रोसीड को। क्लियर है? प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे? तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ एसेट्स, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो एसेट का कॉस्ट है वो लिख लो, और जो डेप्रिसिएशन है तो वो माइनस कर दो, जो बचा वो फिर कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस करो। इसी को बेटे डब्ल्यूडीबी बोलते हैं, डेप्रिसिएशन में सीखा हमने 11th में। अब जो आया, यदि ये पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है और नेगेटिव आया तो लॉस है। ये जो प्रॉफिट लॉस आया, ध्यान से सुनना, यदि ये प्रॉफिट हुआ तो बेटे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करोगे, और यदि लॉस हुआ, यदि ये लॉस हुआ तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में लिखोगे। बोलो, समझ में आ गई बात? कोई डाउट है किसी को? कहां गए सब? यस नो बोल दिया करो। नोट करो फटाफट, एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है। चले आगे। नोट कर लिया सबने? चलो देखो, अब ये लाइव क्लास ना मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तो यदि किसी को दिक्कत होगी, कोई छूट गया, कोई गड़बड़ हो गया, तो अब परेशानी की बात नहीं रहेगी, आपको ये लाइव क्लास देखने को दे दूंगा मैं। ठीक है? तो अब आपके पास मैं 24/7 सेवा में हूं, बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। आओ बेटे, देखो, केस वन, इस पे दो केस हैं, जरा जरा ध्यान से सुनना। केस वन, आज मैंने डिजिटल पेन भी लेके आया, देखो, दिख रहा सबको? पढ़ो, देखो, फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2013, 2,20,000। फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2013, 20,000। देखो ध्यान से सुनना, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 2013। फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013 फॉर ₹1,00,000। चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। आराम से सुनना बेटे, वो क्या कहता है कि हमारे पास 1/4/2013 को, ठीक है, टोटल फर्नीचर था हमारे पास कितने का बेटे? 2,20,000 का। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इसमें से एक फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 20,000 की है, ठीक है, 20,000 की है, उसको मैं 31 दिसंबर को बेच दे रहा हूं। 31 दिसंबर 2013 को बेच दे रहा हूं। ठीक है? कितने की प्रॉफिट पे बेटे? 20% की प्रॉफिट पे। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? और कहता है कि जो ये फर्नीचर था जिसको बेचा है, एक हमने नया फर्नीचर खरीद लिया 1 अक्टूबर 2013 को, और डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना।
सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, बताओ। सबसे पहले लिखेंगे हम सेल प्राइस, वो आपको पता ही नहीं है, उसने बोला कि 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, लेकिन कितने का है ये हमें नहीं पता, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो देखो कब खरीदा था ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 1/4 का कॉस्ट ऑफ एसेट हमारे पास कितना है, 1/4/2013 का 20,000। और मैं डेज कब रहा हूं बेटे, 31 दिसंबर को। तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक बताओ कितने महीने होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ। तो 20,000 का 10% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन बताओ कितना। बताओ 20,000 का 10%, 2,000, 9 महीने का कितना आएगा, 1,500। तो हमारे पास इसकी डब्ल्यूडीबी कितनी बची, 18,500। अब कहता है कि 18,500 को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो बताओ बेटा 18,500 का 20% प्रॉफिट कितना आएगा, करो सब। 18 दूनी 36, 3700, 3700। तो एक बात बताओ, इसको हमने बेचा कितने में होगा भाई, 18,500 की चीज 3700 की प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है तो है। तो हमने इसको कितने में बेचा होगा, ये जोड़ दो, 2 23,200, ये सेल प्राइस होगा। तो अब देखो ध्यान से, हमें सेल प्राइस से कोई मतलब नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3700 है ना, हाँ 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 हाँ, एनपीओ पढ़ा रहा हूँ, हाँ एनपीओ ही पढ़ा रहा हूँ, बोलो। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसा लग रहा, हाँ, बुक ढंग से पढ़ देगा हो तो। चलो देखो, ये 3700 क्या है बेटे हमारे, प्रॉफिट। अब इसको ध्यान से सुनना, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाओगे, बताओ क्या, प्रॉफिट ऑन सेल कितने का, 3700 का। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनना। हमारे पास टोटल एसेट कितने का था बेटे, 2 लाख का, 2,20,000, उसमें से 20,000 वाले को तो बेच दिया। तो अब कितना बचा, 2 लाख। इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, बोलो हाँ, कितना, 20,000। और एक नया एसेट्स आपने खरीदा था फर्नीचर, अक्टूबर में कितने का, 1 लाख का। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, लेकिन पूरे साल का नहीं, 6 महीने का। तो ये कितना आएगा, 5,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपके कितने बने, तो वो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। लो जी, केस 1 कंप्लीट, छापो। कौन सा बेटे, वो जो एसेट बिक गया ना, उस एसेट के वो एग्जिस्टेंस खत्म हो गई ना। नोट करो, स्नेहा है या चली गई,
स्नेहा सो रही है बट तो तुम बोलो ना, बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा चलो। और शिवानी बोल नहीं रही है? शिवानी, चलो पढ़ रही हो ना? ठीक है। कीर्ति को क्या प्रॉब्लम हो गई? कीर्ति बोलो। बेटा रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, ठीक है? 3-4 बार समझ लेना, ठीक है? क्योंकि ऐसे ना बाकी बच्चे परेशान हो जाएंगे। और ऐसे ही शेड्यूल टाइम है, ऐसा तो है नहीं कि ये अपने आप क्लास बंद हो जा रहा है। चलो नोट कर लिए यहाँ तक? अब ये राइटिंग समझ में आ रही है तुम लोगों को? फट तो नहीं रहा ना? अरे वाह, अब तो मैं हीरो बन गया ऑनलाइन का। स्कूल तो बेटे, अब तुम लोग धीरे धीरे आदत लगा लो। अगस्त सितंबर से पहले कुछ नहीं हो सकता। स्कूल को ये दिक्कत है कि वो लोग इतने बच्चे भर दिक, क्या, और मस्ती करनी है तो फिर वो जूम ऐप डाउनलोड करो और उस पर मस्ती करो सब आपस में मिलके। अब देखो ये नोट कर लिया ना, तो केस 2 देखो तो सेम है। आप लोग ये खुद ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, केस 2 का। और ये जो आंसर दे रखा है ना, 2,75,000, देखो आपके पास 3 लाख का एसेट था, इसमें से 25,000 का डेप्शन घट गया तो कितना बचेगा? 275। ये ध्यान रखना भाई, पता चले कि बोलोगे कि सर ये कौन सा आंसर है। ये कॉस्ट, फर्नीचर का कॉस्ट है, ठीक है? चलो अब अगला बात पढ़ते हैं। कोई डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ध्यान से सुनना। कहता है कि सर देखो, यदि न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल्स यदि आप परचेज करते हो, क्या करते हो बेटे? परचेज। तो फिर तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर दिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यानी सिर्फ ध्यान से सुन, इसका मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा पूरा बढ़िया। इफ सच न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल आर सोल्ड, देखो ध्यान से, यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना, एक तो परचेज है और यहाँ पे क्या बेटे? सोल्ड। यदि परचेज है तो ये रेवेन्यू है, और यदि रेवेन्यू है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये क्या होगा बेटे? एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। और यदि आपने बेच दिया तो ये देखो सेल ऑफ न्यूज़पेपर में जाएगा। ये देखो मैंने दोनों की ट्रीटमेंट एक ही जगह कर दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, यदि आपने सेल किया तो रेवेन्यू मानो, और परचेज किया तो भी रेवेन्यू मानो। रेवेन्यू मानोगे तो यहां न्यूज़पेपर एक्सपेंस डेबिट होगा और यहां क्रेडिट होगा। आ गया समझ में? यस नो तो बोल दो।
अच्छा, वॉइस क्रैक हो रही थी। चलो देखो फिर से सुनो, ठीक है? वॉइस आ रही है अभी? एक मिनट। आ रही है अब आवाज? हेलो, सुनो ध्यान से। मैंने बोला कि यदि न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल्स आप परचेज करते हो तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और ये एक्सपेंडिचर में डेबिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और यदि आपने सेल किया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर देंगे। ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, और आपने यदि सेल किया तो रेवेन्यू इनकम मान लेना, और परचेज किया तो न्यूज़पेपर को डेबिट कर देना। क्लियर है? यस और नो बोलो। कीर्ति, समझ में आ रहा है? चलो, नोट हो गया सबका? नोट हो गया तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखो, इंडोरमेंट फंड। इट इज फंड arising फ्रॉम bequest और गिफ्ट। ये bequest मतलब होता है बेटे दान, डोनेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना। यदि किसी ने दान दिया या गिफ्ट दिया और द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, ध्यान से सुनना, ये क्या होता है? सुनो ध्यान से। देखो, ये है हमारा टाटा। ये कौन है बेटे? रतन टाटा। इन्होंने 1,000 करोड़ का दान दिया। किसको दान दिया? भूषण सर क्लासेस को। और इन्होंने ये कहा कि भैया आप सिर्फ ऑर्फन बच्चों को पढ़ाओगे। किसको पढ़ाओगे बेटे? ऑर्फन बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं उनको पढ़ाओगे, और उनको खिला पिला के 18 साल तक उनकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। अप टू 18 ईयर्स तक आप ये सारा काम करोगे, और ये लो 1,000 करोड़ रुपए, और आप उन पे खर्च करना। क्लियर है? तो इस तरह से यदि दान मिलता है, और ये पैसा मैंने क्या किया बेटे? इन्वेस्ट कर दिया। कहा? बैंक में की, और वहां से जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट से मैं इन सारे ऑर्फन बच्चों का देख रेख करता हूं। देखो ध्यान से, इसलिए इसको बोलते हैं बेटे इंडोरमेंट फंड। समझ में आया? किसमें? देखो, स्पेसिफिक डोनेशन किसी खास वजह के लिए लिया गया है, और ये दान, दान का यूज नहीं है, उसकी इनकम का यूज है। गौर से देखो, आप ध्यान सुनना, मैं बताता हूँ स्पेसिफिक डोनेशन क्या होगा। रतन टाटा ने मुझे 1,000 करोड़ रुपए दिया, ठीक है, और बोला कि इससे स्कूल बनवा दो। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। लेकिन उन्होंने इसमें मुझे क्या कहा कि ये लो 1,000 करोड़, इन फिक्स डिपॉजिट करो, इससे जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट से ऑर्फन बच्चों को पढ़ाओ। देखो ध्यान से क्या लिखा है, फंड arising फ्रॉम bequest और गिफ्ट, द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसका इनकम आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिवोट कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, न कि वो डोनेशन। क्लियर है? नहीं, वो ऐसे ही रखा रहेगा, और जब आप आपका ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा तो फिर वो आगे वो बताएंगे ना जिनका पैसा है। ठीक है, आप मालिक थोड़ी हो उसके, आप तो बस ट्रस्टी हो। अब अगली बात सुनना।
नेक्स्ट इट इज कैपिटल रिसिप्ट। सिंपल सी बात है, जो डोनेशन है उसका तो हम इनकम यूज कर रहे हैं, डोनेशन तो ऐसे ही पड़ा रहेगा हमारे पास एंडोनमेंट फंड के नाम पे। और यदि कैपिटल रिसिप्ट है तो बताओ ये कहां दिखेगा? लाइबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट बनाओ, लाइबिलिटी साइड में एंडोनमेंट फंड यहां लिखोगे। देख लो ध्यान से, किसी के मन में कोई कष्ट है तो जल्दी बताएं, है क्या? ये लड़के सब बोलते नहीं है, प्रियांशु नहीं है क्या? अर्चित, माइक तो प्रियांशु का तो नेट ही नहीं चल रहा है, उसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। अर्चित, अच्छा लो, सबका माइक ऑन है, मैंने कर तो देता हूँ। हाँ, तुम लोग को जब मेरे तरफ से सबका ऑन है। अरे ऑन है, मैं बोल तो रहा हूँ सबका ऑन है। अब तुम लोग एक साथ मत बोलना, ठीक है? करण, विनय, सबका मैंने माइक ऑन कर रखा है, ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट इंडोरमेंट फंड लिख लिया सबने? चल, अब बात करते हैं बेटे गवर्नमेंट ग्रांट की। ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, देखो ध्यान से बेटे, समझना। ये ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है। कौन देता है बेटे? गवर्नमेंट। मैं आपको समझा रहा हूं कैसे, देखो ध्यान से। ये है केजरीवाल। कौन है बेटे? केजरीवाल। इन्होंने 500 करोड़ रुपए दिए। कितने? 500 करोड़ रुपए। किसको दिए? मंगलम स्कूल को। किसको दिए? मंगलम स्कूल को। और क्या बोला कि भाई इसमें स्विमिंग पूल बनाओ। अब बच्चे नहाए या भैंस नहाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, स्विमिंग पूल नहाओ, ठीक है? इस बिल्डिंग को पूरा रिकंस्ट्रक्ट करो, ठीक है? एक तो ये तरीका हुआ कि एक खास मकसद के लिए दिया, और दूसरा 500 करोड़ दे दिया और बोला कि जो जो करना है कर लो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से देखना बेटे, गवर्नमेंट जब, सुनना ध्यान से, गवर्नमेंट जब किसी एनपीओ को किसी खास मकसद के लिए कोई पैसा देती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रांट। क्या बोलते हैं बेटे इसको? स्पेसिफिक ग्रांट। और यदि पैसे ऐसे ही दे देती है तो इसको बोलते हैं जनरल ग्रांट। तो यदि जनरल है तो बेटे इसको रेवेन्यू मानते हैं, और स्पेसिफिक है तो कैपिटल मानते हैं। आराम से देख लो, कहता है इफ इट इज गिवन फॉर स्पेसिफिक पर्पस देन सोन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और इफ इट इज गिवन फॉर जनरल पर्पस देन सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डन है? किसी को कोई कष्ट है तो बताओ, नोट कर लिया? अब बात करते हैं हम, नोट कर लिया? हटाऊं? चलो नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन। एक मिनट के चक्कर में नाटक हो गया।
मैंने किया थोड़ी था, आरामखोर अपने लग तो भाग गया। ले, हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट देख लो, जो तुम्हारे कॉपी में नंबर डाले हो इस पे लगा लो स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इकलौता अकेला क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 से 4 मार्क्स का, सिर्फ यहीं से। ठीक है, देखो ध्यान से बेटे, इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स periodically so that their membership remain alive। सब्सक्रिप्शन क्या है जरा सुनना। सब्सक्रिप्शन क्या है जरा सुनना, कहता है इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स periodically so that their membership remains alive। इसको ऐसे समझो मजेदार तरीके से। ये देखो बेटे, ये एक फैन क्लब एनपीओ है। ये क्या है बेटे, एनपीओ। और ये सब क्या है, ये सब कौन है इसके मेंबर्स। ठीक है, अब ये क्लब कैसे बना होगा ध्यान से सुनना। ये सारे मेंबर इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना। ठीक है, सबका एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो ये पैसा देते हैं ना मेंबर, उसको बोलते हैं बेटे सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन हो सकता है क्लब और मेंबर्स के बीच में क्या अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। मतलब हो सकता है ये मंथली पे करे, हो सकता है ये ईयरली पे करे, हो सकता है ये हाफ ईयरली पे करे। ये उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे ये क्लब चलता होगा। नॉर्मली हर जगह मंथली चलता है। क्या चलता है, मंथली। तो ये क्या करते हैं कि अपना सब्सक्रिप्शन देते हैं हर महीने यहाँ पे, और फिर यहाँ आके ये इंजॉय करते हैं। बट यहाँ की जो चीजें, जो सर्विसेज यूज करते हैं उसको खरीदते भी हैं। इससे एनपीओ को फायदा होता है, जो सरप्लस होता है वो आगे इसको इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाया जाता है और अच्छा किया जाता है। तो ये धीरे 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 ये क्लब बड़ा हो जाता है। क्लियर है बेटे। तो किसी भी एनपीओ के लिए जो सब्सक्रिप्शन होता है ना बेटे, वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। मतलब एनपीओ इनके कंट्रीब्यूशन पे ही चलता है, तो सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन यदि करेंट पीरियड से रिलेटेड है तो ये तो इनकम है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि अगले साल से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो भाई ये तो लायबिलिटी है, क्योंकि ये एडवांस सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है। और यदि आपका आउटस्टैंडिंग है, यानी पिछले साल का सब्सक्रिप्शन बाकी है, तो ये आपके लिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। और इसलिए बेटे हम इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। बोलो, क्लियर है। नोट करो फिर सर, पहले ऊपर वाली ये लाइन नोट करो।
हो गया नोट? चलो अब मुद्दा ये है कि सर ये जो सब्सक्रिप्शन है हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ईयर आपको इस करेंट ईयर में, जैसे मान लो आप 2020 का बना रहे हो, तो 2020 में आपको टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ? बेटे अपने अपने माइक बंद कर लो। अब इसमें हम प्लस करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हम प्लस करते हैं और फिर इसमें प्लस करते हैं सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिर इसमें से माइनस करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर और फिर माइनस करते हैं सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड ऑफ द ईयर। और इन सबका जो नेट आता है बेटे, ये माइनस हुआ है दोनों, ये दोनों प्लस हुआ है। ये जो नेट आता है बेटे, यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये नोट करो, फिर मैं समझाता हूं ये क्या है। लिख लिया तो हाँ ना बोल दो। चलो सबने, चलो अब देखो ध्यान से, इस फॉर्मेट को आपको बेटे हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है? कि एंड वाले को, अब एंड का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना।
मतलब 2020 में जो आपको पैसे नहीं मिले वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, और 2020 में 21 से रिलेटेड पैसे मिल गए वो एडवांस एट द एंड है, और 2020 में 19 से रिलेटेड पैसे मिले हैं तो वो आउटस्टैंडिंग है। क्लियर है? इसको ना एक क्वेश्चंस के थ्रू हम चेक करते हैं, ध्यान से देखना। चलो देखो, पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये ध्यान से देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन were required to compute income from subscription for year ended 31st March 2014 and show it in the final account of the club। आप इसको क्लब के फाइनल अकाउंट में शो करके दिखाओ। ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट, बताओ किस डेट का बेटे? 31 मार्च 2014। क्लियर है? और सब्सक्रिप्शन टोटल रिसिप्ट कितना हुआ है? 1 लाख। कितना रिसीव हुआ है? 1 लाख। अब ये कहता क्या है, ध्यान सुनना। ये 2014 है, ये 2013, तो बताओ ये इधर की सारी चीजें क्या होंगी? बिगिनिंग, बोलो। और इधर की सारी चीजें क्या है? एंड। तो देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का ये है, ये एंड का है, ये एडवांस बिगिनिंग का है, ये एंड का है। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला? 1 लाख। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, मैं इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं आपको। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ, ये स्टेटमेंट शोइंग, अपना माइक आप लोग ऑफ कर दो ना, कुछ बच्चों ने माइक वो कर रखा होगा। एक स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब ध्यान से देखना, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, बताओ कितना है बेटे? 1 लाख। ज्यादा लिख दिया। 1 लाख प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एंड का कितना है बेटे? 40,000। ये एंड ऑफ द ईयर लिख देना। दूसरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस एट द बिगिनिंग का, ध्यान से देखना। आउटस्टैंडिंग एंड का ऐड होता है, एडवांस बिगिनिंग का ऐड होता है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 30,000 माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग कितने का? आउटस्टैंडिंग 20 का। फिर माइनस सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड, ये भी कितने का बेटे? 20 का। तो इन दोनों को माइनस करो, 1,30,000
बताओ ये 1,30,000 कहाँ दिखाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। शाबाश, नोट कर लो तो फटाफट सॉल्यूशन। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन 2012 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वे 21,000। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला बेटे? 21। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स, इस 21,000 में इंक्लूड है 300 फॉर 2011। अब ध्यान से सुनना, 2012 का है बेटे। प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो, नहीं तो मैं यहां से कर देता हूं, फिर कहोगे कि सर बोलने नहीं देते। अपना माइक ऑफ कर दो, नहीं तो आवाज इको हो रहा है। चलो कर लिया। हेलो, सही है। चलो देखो ध्यान से, 2012 में आपको 21,000 रुपए मिले और इस 21,000 में 300 रुपए 2011 से रिलेटेड है। तो बताओ ये 300 आउटस्टैंडिंग था या एडवांस है? सोच के बताओ। आउटस्टैंडिंग था। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। देखो ध्यान से, क्योंकि 2012 में आपको पैसा मिला 2011 से रिलेटेड, तो पिछले साल बाकी होगा तभी तो कोई देगा। एडवांस तो तब होता ना जब 12 में 13 से रिलेटेड मिला, है ना? तो ये तो आउटस्टैंडिंग है, ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट, एंड 400 फॉर 2013। ये बताओ तो ये क्या है? ये एडवांस है। बड़े बढ़िया। अब पढ़ो। अब कहता है ऑन 31 दिसंबर 2012 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बोलो बेटे, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड क्या है ये? आउटस्टैंडिंग। कब का? कब का? एंड या बिगिनिंग? एंड का, क्योंकि ये 2012 का है। वेरी गुड। द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 जनवरी 2012, ध्यान से सुनना, कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 जनवरी 2012 वाज 600। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब जो ये आउटस्टैंडिंग बता रहा है ना, वो 1 जनवरी का आउटस्टैंडिंग कितना था? 600। इसका मतलब बताओ ये क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। देखो ध्यान से, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 600। कहता है व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर 2012।
चलो देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन बताओ कितने रिसीव हुए हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 21,000 प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। देखो ध्यान से, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है बेटे, 500। ये अभी यही रखेंगे। फिर प्लस सब्सक्रिप्शन एडवांस बिगिनिंग का तो है ही नहीं, तो ये प्लस आएगा ही नहीं। माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। अब ध्यान से सुनना बेटे, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग 600 था, तो ये 600 यहां से माइनस हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको यहां ना लिख के डायरेक्ट यहां भी कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, आपके मन में सवाल आएगा कि सर पिछले साल बाकी 600 था और इस 21,000 में पिछले साल से रिलेटेड 300 मिल गया। ये देखो ध्यान से, पिछले साल 600 हमें आउटस्टैंडिंग था और 300 मिल चुका है, तो ये जो बेटे 300 मिल चुका है ना, तो वो इस साल का, देखो ध्यान से, इस साल में तो रिसीव हो गया 21,000 में, जो पिछले साल का है। तो 600 आउटस्टैंडिंग हमने घटा दिया और 300 मिल गया, तो अभी भी कितना नहीं मिला, 300। तो वो 300 आज के लिए मेरा आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो जाएगा। एक बार फिर से सुनो, यही मेन है और कुछ नहीं। हमारे पास सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का कितना बेटे, 500 आउटस्टैंडिंग, वो मैंने लिख लिया। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 600, उसमें से 300 रिसीव हो गया, तो 300 अभी भी रिसीव नहीं हुआ है, तो वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड बन जाएगा, इसलिए उसको भी हम प्लस कर देंगे। और सर सब्सक्रिप्शन एडवांस एंड का कितना है, 400, ये माइनस कर दो। अब इसका नेट बता दो जल्दी से बेटा कोई। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करोगे, क्रेडिट। अब इसके बेसिस पे आपके पास यदि बुक है तो उस बुक में बेटा जी सब्सक्रिप्शन वाले जो क्वेश्चन है ना, वो आप ट्राई करके आओगे। वो मेरे ख्याल से 16 या 17 से शुरू होता है, आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 या 17 से शुरू होता है, आप सब्सक्रिप्शन के वो क्वेश्चन चेक कर लेना। अभी हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमें करने हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।